जय हिंद बच्चों, हम जुड़ते हैं लेक्चर 11 केमिकल काइनेटिक्स। आइए देखते हैं साम्य स्थिरांक की गणना करना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साम्य स्थिरांक की गणना करना। साम्य स्थिरांक, इसको केसी कहते हैं, की गणना। Determination of equilibrium constant. Equilibrium constant. This is lecture 11. Lecture 11. Chemical kinetics. इसको जरा देखते हैं हम। ध्यान रहे, किसी भी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक की गणना तभी करेंगे जब वह अभिक्रिया हमारी उत्क्रमणीय होगी। क्या होगी? उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो आइए उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया की बात कर लें। माना उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल इसको बोलते हैं। उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया का मतलब वह अभिक्रिया जो आगे की दिशा में भी हो और पीछे की दिशा में हो, अग्र दिशा में और प्रतीप दिशा में, इस तरह से इसको उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। आइए मान लीजिए इसको A प्लस B C प्लस D, ये क्रिया हमारी आगे की दिशा में जा रही तो A प्लस B क्रिया कारक है, C प्लस D दे रहे हैं। जब पीछे को आ रही है प्रतीक दिशा में तो C और D क्रिया कारक है और A और B हमारे क्रिया फलक है। ध्यान रहे, अब इनमें दो चीजें हमें समझनी है। एक तो ये समझनी है कि अभिक्रिया का कुल वेग क्या होगा, नेट रेट ऑफ रिएक्शन। नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा और इसकी साम्य अवस्था में क्या होगा। तो दो चीजें हम जानना चाहते हैं। मान लीजिए अभिक्रिया का कुल वेग क्या होगा। कुल वेग, नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अग्रक्रिया का वेग, क्रिया का वेग माइनस प्रतीक क्रिया का वेग। इसको क्या कहेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इनको हम देख लें। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको हम VF कहते हैं और इसको हम VB कहते हैं।
रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अब क्रिया का कुल वेग हमारा क्या होगा? अग्र क्रिया का वेग ऋण प्रत्येक क्रिया का वेग पश्च क्रिया का वेग, तो ये हमारा आ जाएगा नेट रेट ऑफ डायरेक्शन। आइए साम्य अवस्था में वेग क्या होता है? साम्य अवस्था में अब क्रिया का वेग, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्रिया का वेग, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट्स। ओके, ये क्या होगा? साम्य अवस्था में अब क्रिया का वेग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। दिस वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो। तो होता क्या है? ऐसे में अग्र क्रिया का वेग पश्च क्रिया के वेग के बराबर होता है, अर्थात अग्र क्रिया का वेग बराबर होता है प्रतीक क्रिया के वेग, क्रिया का वेग, और ये बराबर होता है शून्य। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। साम्य अवस्था में क्रिया का वेग वेलोसिटी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। हमें निकालना क्या है? निकालना है साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। तो आइए हम पहले आगे की क्रिया के वेग के लिए लिखते हैं। वेग के लिए क्या है? वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रियाकारक के सक्रिय सांद्रण के गुणनफल में। क्रियाकारक के सक्रिय सांद्रण के गुणनफल में। ये एक कंडीशन है आपकी। वेग हमेशा क्रियाकारक के सक्रिय सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो आइए अग्र क्रिया के लिए लिख लेते हैं। अग्र क्रिया के लिए वेग Vf इक्वल टू हमारा ए का कंसंट्रेशन Ca है, एक्टिव कंसंट्रेशन, इसका Cb है, इसका Cc है, इसका Cd है। तो आगे की क्रिया के लिए ये क्रियाकारक है हमारे, ए और बी क्रियाकारक है, इनका सक्रिय सांद्रण हमारा Ca और Cb है। तो अग्र क्रिया के लिए वेग Vf इक्वल टू Ca इंटू Cb, सॉरी नियम से चलो, Vf हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Ca Cb के, तो Vf इक्वल टू हो जाएगा Kf Ca इंटू Cb। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ये अग्र क्रिया के लिए वेग था, वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ पश्च क्रिया के लिए, प्रतीक क्रिया के लिए वेग Vb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनके केस में ये क्रियाकारक हो गए C और D, इसलिए हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cc इंटू Cd। इट मीन्स Vb इक्वल टू Kb कांस्टेंट है, Cc इंटू Cd। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों प्राप्त हो गए हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारी उत्क्रमणीय क्रिया के लिए वह क्रिया जो अग्र दिशा में भी हो, प्रतीक दिशा में भी हो, उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। इसके लिए साम्य अवस्था में क्रिया का वेग क्या है? अग्र क्रिया का वेग बराबर है प्रतीक क्रिया के वेग के, जो कि शून्य होता है। तो इस अवस्था को हम यहाँ पर लगाएंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों साम्य अवस्था में अब क्रिया के वेग को देंगे। तो आइए चलते हैं आगे।
समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अभिक्रिया की साम्यावस्था में, समीकरण 1 और 2 से अभिक्रिया की साम्यावस्था में, अभिक्रिया की साम्यावस्था में क्या हो जाएगा, v फॉरवर्ड इक्वल टू हो जाएगा v बैकवर्ड। आइए देखें, v फॉरवर्ड इक्वल टू हो जाएगा v बैकवर्ड, तो vf वैल्यू रख दें से अब क्रिया की साम्यावस्था में हो जाएगा, तो vf इक्वल टू क्या है, kf ca इंटू cb इक्वल टू kb cc इंटू cd। क्लियर है? यहां पर vf इक्वल टू vb हो जाएगा, kf इक्वल टू ca इंटू cb इक्वल टू vb इंटू cc इंटू cd। नाउ kf अपॉन kb बराबर हो जाएगा cc इंटू cd अपॉन ca इंटू cd। क्लियर है? kf अपॉन kb इक्वल टू cc cd ca cd। kf अपॉन kb इक्वल टू kc, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो kc इक्वल टू cc इंटू cd अपॉन ca इंटू cd। यह समीकरण की साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक kc का गणितीय रूप है। हमने क्या किया, समीकरण 1 अभिक्रिया के लिए जो वेग था, समीकरण 2 पश्च क्रिया के लिए जो वेग था, साम्यावस्था में उनको ले लिया, इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों बराबर होंगे, क्योंकि शून्य होगी इसकी वैल्यू, ये vf इक्वल टू vb, kf ca cb इक्वल टू kb cc cd, kf अपॉन kb इक्वल टू cc cd अपॉन ca cd, kf अपॉन kb इक्वल टू kc। साम्य स्थिरांक है, निश्चित तौर पर देखें साम्य स्थिरांक है, तो kc बराबर हो जाएगा cc इंटू cd अपॉन ca इंटू cd। cc cd ca cb ये क्रिया कारक के सक्रिय द्रव्यमान है, एक्टिव कंसंट्रेशंस हैं। तो ये मिल गया आपको समीकरण 3, यह साम्य स्थिरांक kc का गणितीय रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट है kc की वैल्यू को डिटरमिन करना, सवाल भी आते हैं, सवाल देखना, इसको 2 बार प्रैक्टिस करिए, प्रूव करने को आता है। कहीं कहीं गुल्डबर्ग-वागे के नियम के आधार पर kc की गणना की बात आती है, तो गुल्डबर्ग-वागे के रूल से ही वेग समानुपाती होता है किसी भी अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के। तो kc का मान बहुत महत्वपूर्ण है, 2 बार 3 बार इसको डिराइव करिए, प्रैक्टिस करिए, और समीकरण 3 का गणितीय रूप हमको पाना है। अगले लेक्चर में जुड़ते हैं, फिर 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसको लिख करके। धन्यवाद बच्चों।